हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एक अनाउंसमेंट आया था इंस्टीट्यूट का 7th ऑफ अगस्त को, विच सेड दैट विच इनडायरेक्टली टोल्ड अस दैट द एग्जामिनेशंस ऑफ सीए फाउंडेशन आर गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 एंड नॉट नवंबर 2021। मैं काफी टाइम से हमारे सभी स्टूडेंट्स को ये बोल रहा था कि शायद आपके एग्जाम्स दिसंबर में ही जाएंगे, बिकॉज देर वर वेरी मनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज टू टेक द एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर। बिकॉज जो स्टूडेंट्स ने जुलाई में एग्जाम दिया है इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता प्रिपेयर करने का, अगर ये फेल होते तो। दूसरी चीज, जिनका रिजल्ट 12th का अभी आया हुआ है, रिजल्ट तो बिना एग्जाम का था बट रिजल्ट आया हुआ है, सो रिजल्ट जो अभी आया हुआ है 12th का, इन्हें भी कुछ टाइम तो लगेगा प्रिपरेशन करने के लिए। सो इंस्टीट्यूट ने जैसे ही हमेशा का ट्रेंड फॉलो होता है उसके हिसाब से दिसंबर में एग्जाम्स किए, ऐसा लग तो भी रहा है इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट से। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने सीए फाउंडेशन के लिए सोच लिया था कि मैं मई 2022 का जो एग्जाम है उसको मैं दे दूंगा, बट अभी मुझे एक मौका दिख रहा है कि शायद मैं दिसंबर 2021 में एग्जाम दे सकता हूं, शायद मैं दे सकता हूं। तो मैंने सर दिसंबर का चांस लेना चाहिए या मैंने सेफ प्ले करना चाहिए और मई 2022 में जाना चाहिए। मैं इसके ऊपर 2 मिनट बात करना चाहता हूं, ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा। शायद आपके इस वीडियो से काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और अगर कुछ डाउट्स बचते हैं तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपने मुझे कैसे कांटेक्ट करना है और उन डाउट्स को क्लियर करना है। ध्यान देना, समझना। पहली चीज जो स्टूडेंट के माइंड में होती है वो ये होती है कि सीए फाउंडेशन टफ लेवल का कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है, और इसलिए मुझे काफी टाइम डालना पड़ता है। लोग एक एक साल 2-2 साल पढ़ाई करते हैं फिर फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर करते हैं। सर मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ 11th और 12th में थे और उन्हें सीए करना था, ये डिसाइडेड था, तो उन्होंने तब से ही क्लासेस ज्वाइन कर लिए थे और तब से ही सर पढ़ाई चालू की थी। मैं तो बहुत पीछे हूं सर, मैंने तो अभी तक 12th कंप्लीट किया, मैंने ना सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर किया है ना मैंने सीए फाउंडेशन की पढ़ाई चालू की है। तो बेटा पहली चीज आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो अप टिल 16th ऑफ अगस्त, यानी कि आज 10 अगस्त को ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, आज से 6-7 दिन आपको मिल रहा है रजिस्टर करने के लिए, राइट। आपकी 12th की मार्कशीट अगर आपके पास नहीं आई है तो आप प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्टर कर सकते हो, और 10th ऑफ सितंबर तक आपकी मार्कशीट आने बाद आप अपलोड कर सकते हो वेबसाइट पे। उसका प्रोसेस मैंने अलग वीडियोस में बना के दे दिया है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। ध्यान से सुनना। अब यहां पे मई 2022, देखो अनसर्टेनिटी जो है ये तो हर अटेम्प्ट में लगी है, पिछले 3-4 अटेम्प्ट से, 2-3 अटेम्प्ट से आप यू कैन से, राइट। पूरा 2020 2021 इसी कोविड के चक्कर में चला गया है अगर देखा जाए तो, राइट। मतलब काफी अच्छी चीजें भी हुई है बट बुरी चीजें भी काफी ज्यादा हुई है, काफी अनफॉर्चुनेट चीजें हुई है। सो अटेम्प्ट पोस्टपोन हो गया, इससे भी काफी दुख होता है, नो डाउट। जो स्टूडेंट्स अभी भी मई के लिए पढ़ाई कर रहे थे बट उनको जुलाई में एग्जाम देने पड़े, फर्क पड़ता है चीज का। वी आर नॉट इवन श्योर कि अभी थर्ड वेव कुछ लोग बोल रहे हैं आएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आएगी। सो व्हाट विल हैपन वी डू नॉट नो, एवरीथिंग इज अनसर्टन। तो यहां दिसंबर 2021 का अटेम्प्ट भी सर्टन नहीं है उस तरीके से देखा जाए तो। हाँ, बट हम सब ये एक्सपेक्ट जरूर करते हैं अगर सब चीजें सही सलामत चली, जैसे आज ऑलमोस्ट एक एवरेज अच्छे लेवल पे चीजें हैं इंडिया में, तो दिसंबर में जरूर एग्जाम्स हो गए आपके, जैसे कि आईसीआई चाहता है। आईसीआई बिना कोई ऐसे एकदम सीवियर सिचुएशन के पोस्टपोन नहीं करेगा, राइट। बट यही अनसर्टेनिटी आगे भी बनी रह सकती है। तो अगर आप आज से लेके अगले मई तक की पढ़ाई कर रहे हो और अगले मई के एग्जाम ही पोस्टपोन हो गए तो भी उस चीज का दुख होगा। वी आर नॉट श्योर व्हाट विल हैपन, कैसे एग्जाम्स होंगे, क्या होंगे, कब होंगे, कैसी पढ़ाई करोगे, आप कुछ भी पता नहीं है। सो अभी इस मोमेंट पे आपके पास अगस्त है पूरा, आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर में लगभग सेकंड थर्ड वीक में एग्जाम्स होने के चांसेस है, राइट। सो आपको दिसंबर भी मिलता है, यू हैव इनफ टाइम गाइस टू कंप्लीट दी होल कोर्स। आपके पूरे लेक्चर्स लगभग रेगुलर कोर्स के लेक्चर्स आप 90 टू 95 टू 100 डेज में देख सकते हो, 90 टू 95 टू 100 डेज में देख सकते हो। आप अगर हमारा कोर्स लेना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो, कोर्स का जो वीडियो है और कोर्स की जो लिंक है मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस कोर्स को परचेस करके भी आपका पूरा सीए फाउंडेशन 100% रेगुलर फुल कोर्स। अगर आपको ऐसा डर है कि सर हमें बेसिक चीजें भी नहीं पता है, सर हम साइंस बैकग्राउंड से है, सर अकाउंट्स नहीं पता, सर हम कॉमर्स बैकग्राउंड से है, सर मैथ्स नहीं पता, सभी चीजें क्लियर की जाएगी। आपको डेमो लेक्चर्स की लिंक भी मैं डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। उसी के बाद आप एडमिशन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके पहले 16th के पहले आपने रजिस्टर जरूर करना है इंस्टीट्यूट के पास। तो डजंट मैटर आपको मई में एग्जाम देना है या डजंट मैटर आपको अभी दिसंबर में एग्जाम देना है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा आईसीएआई के पास। रीजन बीइंग, एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो आपके दोनों भी ऑप्शंस खुल जाते हैं। हालांकि ये रजिस्ट्रेशन डेट 1st ऑफ जुलाई था, लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर द एग्जाम ऑफ दिसंबर, अगर आपने दिसंबर में एग्जाम देना, बट कोविड के चलते
इंस्टीट्यूट को भी लगा कि नहीं, हमें बच्चों के साथ जस्टिस देना होगा, इसके लिए हमें ये चीज को एक्सटेंड करना होगा कोविड के चलते। देयरफॉर आप अगर एक बार रजिस्टर कर लेते हो तो आप आज से लेके अगले 3 साल तक कभी भी एग्जाम दे सकते हो। सो आप रजिस्टर अभी 16th के पहले कर लीजिएगा और आप साइड में आपकी पढ़ाई चालू करो। आपको मैं गारंटी देता हूं, आपको पहले हफ्ते में ही कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। अगर आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हो तो, और आप बोलोगे सर मैं जरूर ट्राई करूंगा दिसंबर के लिए, आप देखना स्टार्ट करो सिर्फ पहले, ठीक है। सो आपके लिए इनफ टाइम है। अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो आपके कोर्स को, आप आज भी अगर कोर्स को स्टार्ट करते हो और कोर्स को आप नवंबर तक भी कंप्लीट कर लेते हो, नवंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक, तो भी आपको 1 महीना अप्रोक्सीमेटली बचता है आपके रिविजन्स के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए और टेस्ट के लिए। उसमें क्या करना है, कैसे करना है, पूरा गाइडेंस हम आपको देने वाले हैं। सो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल 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 दिसंबर अटेम्प्ट आप दे सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है माइंड में, सर मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है सर कि मैं दिसंबर में निकाल पाऊंगा। देखो यहां पे आप एक इस तरह से सोचो, आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि क्या मेरे 6 महीने बच जाएंगे। 6 महीने तो मैं विदाउट अनसर्टेनिटी बोल रहा हूं, अगर सब सर्टन है, अगर मे में एग्जाम होगा तो। और अगर यही अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो शायद ये 7 मंथ्स 8 मंथ्स या 1 ईयर भी जा सकता है, राइट। मई 2020 में जब एग्जाम कैंसिल हुआ था और वो एग्जाम डायरेक्ट अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास जब हुई थी एग्जाम्स, तब काफी टाइम स्टूडेंट्स का चला गया था, राइट। तो ऐसा होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं चाहता भी नहीं हूं, बट वी नेवर नो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ कोविड। जब तक ये कोविड पूरी तरीके से मिट नहीं जाता या जब तक वैक्सीनेशन उस लेवल पे नहीं जाता, हम कुछ नहीं बात कर पाएंगे सर्टेनिटी पे या अनसर्टेनिटी पे। मेरा कहना सिंपल है, मेरी एक ही सजेशन है, आप सुन लो। आपको लगता है शायद ये रिलेवेंट है, आप आपके पेरेंट्स से डिस्कस करो, या जो भी पेरेंट्स देख रहे हो, मैं ये चीज पहले बता देता हूं, आप फिर उसके ऊपर सेकंड थॉट दे सकते हो कि क्या सच में इस चीज का हमें फायदा हो सकता है या हमारे बच्चों को फायदा हो सकता है, राइट। देखो आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना है, राइट। ये सॉर्ट ऑफ एंट्रेंस लेवल का एग्जाम है सीए के लिए, पहला फाउंडेशन लेवल है जो सीए के कोर्स का है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप अभी एग्जाम दे देते हो तो आप आपके 6 महीने बचा रहे हो। आप अगर दिसंबर में एग्जाम देते हो तो आप शायद इंटरमीडिएट 6 महीने पहले दोगे, आप फाइनल 6 महीने पहले दोगे, आप सीए 6 महीने पहले बन जाओगे। अगर आप सीए 6 महीने पहले बनते हो और हम ये अज्यूम कर ले सीए बनने बाद अगर एवरेज के हिसाब से आप देखा जाए, एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक सीए जो है एवरेज, एकदम मिनिमम एवरेज सैलरी जो कमाता है 6 से 8 लाख रुपए कमाता है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो 6 महीने का उसका जो सैलरी होगा, उसका जो पैकेज होगा, वो लगभग लगभग 3 से लेके 4 लाख के आसपास कम से कम होगा। कम से कम, एकदम कम से कम बोल रहा हूं मैं, लोग तो 20-30 लाखों में भी कमा रहे हैं सीए बनते ही, फ्रेशर्स। सो ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप आज चालू करते हो पढ़ाई और आप इतने में इजीली कंप्लीट कर सकते हो, और आप दिसंबर में एग्जाम देते हो, दिसंबर में एग्जाम देते हो तो आपके 6 महीने बच रहे हैं, मतलब वो 3 या 4 या 5 लाख रुपए आगे तो और ज्यादा होंगे जब आप सीए बनोगे। मैं तो आज के डेट की बात कर रहा हूं, उनको आप शायद सेव कर सकते हो, आप उतना शायद ज्यादा कमा सकते हो, आप उतना पहले सीए बन सकते हो। दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड एडवांटेज दैट यू कैन गेट राइट फ्रॉम दिस सिचुएशन। जो यहां पे आपके लिए जो खुश खबर आई है, इससे आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। नंबर 2, सपोज आपने एग्जाम दे दिया, ठीक है, आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गई, आप फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी तो मई 2022 देने वाले थे ना। आप अगर ये अनाउंसमेंट नहीं आती तो आप वैसे भी मई 2022 देने वाले थे, तो वैसे भी तो आपने मई 2022 सोच रखा है, तो आप दिसंबर का एग्जाम एटलीस्ट दे करके देखो। पास हो गए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप फेल हो जाते हो तो आप मई 2022 तो वैसे भी दे रहे हो। एट द सेम टाइम, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एट द सेम टाइम मैं ये भी यहां पे कहता हूं कि सपोज अगर आप यहां पे फेल हो जाते हो, आपको एग्जाम लिखने का, एग्जाम कैसा आता है, उस टाइम पे आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है, इसका एक मॉक, इसका एक एक्सपीरियंस पूरा मिल चुका है आपको। प्रॉब्लम कहां है, सर मुझे फिर से पैसे भरने पड़ेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये जो रजिस्ट्रेशन है जो आपने 16 अगस्त तक करना है, इसकी 9200 फीस होती है। कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, पूरी वीडियो रेडी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप देख सकते हो, पूरी वीडियो रेडी है। तो आप 9200 एक बार पे करते हो, उसमें वो 3 साल 4 साल तक रजिस्ट्रेशन चलता है, राइट। और हर एग्जाम के टाइम पे आपने 1500 रुपए का एग्जाम फॉर्म भरना होता है, जो इंस्टीट्यूट एग्जाम के 1.5-2 महीने पहले निकालता है, जो अभी शायद आ जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो ये एग्जाम फॉर्म आपने अलग से भरना होता है। तो आपका सिर्फ कॉस्ट वाइज, फाइनेंस वाइज अगर देखा जाए तो 1500 रुपए दिसंबर के लिए जाएंगे, बट उसमें भी आप पूरे एग्जाम्स दे करके आ रहे हो, आप पूरा मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हो, आप पूरी सिचुएशन का बेनिफिट लेके आ रहे हो, समझ रहे हो क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर फेल होते हो तो, और अगर पास हो गए तो बहुत अच्छा है। अब तीसरा क्वेश्चन माइंड में आता है, सर अगर मैं फेल हुआ तो मुझे अटेम्प्ट लग जाएगा, मुझे अटेम्प्ट लग जाएगा। देखो इसमें ना थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। फाउंडेशन लेवल पे अटेम्प्ट कोई नहीं पूछता बेटा, फाउंडेशन लेवल पे अटेम्प्ट कोई नहीं पूछता। पहली चीज, आप किसी से भी पूछ लो, ये कोई नहीं पूछता।
दूसरी चीज मैं आपको ये बोलता हूं, अटेम्प्ट लगा भी तो एक ही अटेम्प्ट लगेगा, मई 2022 में तो आपको क्लियर करना ही है, राइट। और यहां अगर आप फुल फ्लेज डिसिप्लिन के साथ सिंसियरली पढ़ाई करते हो, हम जो जो चीजें बोल रहे हैं आप फॉलो करते हो, बिलीव मी गाइस दिस टाइम इज इनफ, बिलीव मी, सच बोल रहा हूं, ये टाइम इनफ है, आप इजीली कर सकते हो। तो सर जो लोगों ने इसके पहले स्टार्ट किया वो पागल थे कि ना ना ना, उनको रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, उनका स्कोर थोड़ा सा बेटर आ सकता है, जरूरी नहीं है आएगा ही, आ सकता है शायद। हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 2 से 3 महीने के क्लास करके, पढ़ाई कर करके अच्छे मार्क्स लाके गए हैं फाउंडेशन में, और हमने ऐसे भी बच्चे देखे जो 2 साल से पढ़ रहे हैं और वो फेल हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं कि दिस टाइम शुड बी सफिशिएंट, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहां पर 100% फेल हो गए, 100% पास ही हो गए। यू आर ट्राइंग योर लक, यू आर ट्राइंग आफ्टर गिविंग योर बेस्ट एफर्ट्स, आपने अपना बेस्ट देना है। तो सपोज अगर आप फेल हो गए, आपको एक अटेम्प्ट लग गया, फाउंडेशन में एक अटेम्प्ट लगने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप डोंट वरी, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको माइंड में रख के चलना है कि अगर मैं फेल भी हुआ तो मैं तो वैसे भी मई 22 प्लान कर रहा था, मैं बस अपनी जर्नी को 6 महीने पहले स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं कर पाया तो मेरे लिए अचीवमेंट है, मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, और अगर मैं नहीं कर पाया तो ठीक है, मैं वैसे भी तो मई 22 करने वाला था। समझ रहे हो बात को, हाँ है ना, ठीक है। एक और चीज, सर मेरा स्कोर 400 में से, सपोज मेरा स्कोर 400 में से आ जाता है से 200, तो मैं पास तो हो जाऊंगा सर, बट स्कोर सर 200 सर। आप ये देखो, आप 6 महीने आगे बढ़ रहे हो, स्कोर कोई नहीं पूछेगा, एक बार आप इंटरमीडिएट में जाओगे, एक बार आप फाइनल में जाओगे तो, बट ये जरूरी है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है या एक ही जगह पे रहना इंपॉर्टेंट है, ये आपने पहले सोचना है। और इसीलिए मैंने आपको गाइस कहा था कि थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क आएगा। तो अगर मैं आपकी जगह होता, या मुझे अगर कोई आप जैसे स्टूडेंट को सजेस्ट करना होता, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करता ये सभी प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख करके कि आपने दिसंबर अटेम्प्ट जरूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट ट्राई कर रहे हो तो जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप हमारे कोर्स देखना चाहते हो तो पूरे कोर्स रेडी है, आपको कोर्स परचेस करने की लिंक भी देता हूं, आपको जो यू कैन से व्हाट वी से जो डेमो लेक्चर्स है उनकी लिंक भी आपको देता हूं। आप डेमो लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो, आप स्टार्ट कर लो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि शायद मैं कर पाऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे समझने आ रही है चीजें, मैं डिसिप्लिन से कर पा रहा हूं, यू प्रोसीड टू परचेस। और रजिस्ट्रेशन तो आपने अभी ही कर लेना है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन से तो आपके दोनों दरवाजे खुल ही रहे हैं। आप ये दरवाजा तो खोल के रखो, उस दरवाजे से अंदर जाना है या नहीं ये बोले आप कुछ दिनों में डिसाइड कर लो, ठीक है। बट बिलीव मी गाइस, इफ यू स्टार्ट राइट नाउ, नेक्स्ट 1 और 2 डेज आप एक अच्छे पोजीशन पे होगे चीजों को कंप्लीट करने के लिए। सो डू शेयर दिस अनाउंसमेंट एंड दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ी सी नहीं काफी क्लैरिटी आ गई होगी। आप आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिएगा जरूर, और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने आपको यहां पे बता दिया है कि किस तरीके से बेनिफिट होगा अगर दिसंबर का एग्जाम दे दिया जाए तो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू ऑल इन द क्लास, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।